Little by Little, Unit 3rd, Marigold, Class 3. This is a very beautiful poem. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Even का मतलब भी, biggest means बड़े से बड़े ट्रीज भी अपना लाइफ एक टाइनी सीड, टाइनी का मीनिंग होता है स्मॉल, स्मॉल सीड के से ही शुरू करते हैं। पहले आप सीड बोते हैं, उससे प्लांट बनता है, प्लांट से फिर ट्री बन जाता है। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। एकॉर्न ओक ट्री होता है जिसे बबूल का पेड़ कहते हैं, उसका फ्रूट होता है एकॉर्न, उसमें से समझिए सीड निकलते हैं एक तरीके से। यहाँ पे आप इसको सीड समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सीड से प्लांट ग्रो होता है। पहले हम इसको रीड करेंगे। पहले मैं लिटिल बाय लिटिल का मीनिंग आपको बता दूं। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। आप देख रहे हैं ना कितनी राइमिंग है। जो लास्ट वाले वर्ड्स बिल्कुल एक ही तरीके से लगभग बोले जाते हैं वो राइम कहलाते हैं। सेड, बेड, डे, अवे, ग्रीव, ड्यू। क्लियर हो गया ना आपको? दीज आर राइमिंग वर्ड्स। चलिए मीनिंग बताते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड, अकॉर्न ने कहा धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, मॉसी का मतलब जहाँ पे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, दलदल है, और बेड क्यारी को कहते हैं। यहाँ पे इसको सोइल भी समझ सकते हैं, क्यारी भी समझ सकते हैं, वैसे क्यारी के लिए यूज़ होता है। गीली क्यारी में जब वो अंदर को दबा हुआ था, सैंक बना है सिंक से, और सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना होता है ना। यहाँ पे इसका मतलब होगा धंसना। तो जब वो धीरे धीरे गीली मिट्टी में धंस रहा था, अंदर दब रहा था, तो एकॉर्न ने क्या कहा कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। इम्प्रूव मैंने होता सुधार करना, बिकम बेटर, बेटर बनना, मैं रोजाना बेटर बन रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन का मतलब छिपा हुआ। अब हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, हाइड का मतलब छिपना होता है, तो हिडन छिपा हुआ। डीप का मतलब होता है बहुत गहराई में, क्योंकि ऊपर ही अगर सीड रहेगा तो वो नहीं ग्रो होता, अंदर होता है सॉइल के। तो वो मिट्टी, और यहाँ पे अर्थ का मतलब है मिट्टी, मिट्टी में, जमीन में अंदर छिप कर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ रोजाना। एवरी डे मतलब डेली। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, ईच डे इट ग्रीव, ग्रीव ग्रो से बना है। ग्रीव किससे बना है? ग्रो से। किससे बना है ये? ग्रो से। कि धीरे धीरे करके हर एक दिन वह बड़ा हुआ, ग्रो हुआ। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे करके, इट सिप द ड्यू। सिप का मतलब होता है चुस्के लेके पीना, धीरे धीरे करके पीना। जैसे छोटे छोटे बच्चों का सीपर होता है ना, मुंह में लगा के उसे चूसते रहते, पीते रहते हैं, तो वो भी ड्यू को, ओस को, क्योंकि आप जानते हो प्लांट को ग्रो होने के लिए वाटर, एयर, सनलाइट चाहिए। तो उसे सनलाइट तो ऊपर सूरज से मिलेगी, एयर भी फ्री में मिलती है प्लांट को, तो उसे वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलता है? ड्यू से, ओस से मिलता है। आपको ये बात समझ में आई ना? मैं एक बारी और सब आपको ये सब लाइनें यहाँ से मिटा के एक बारी फिर मैं आपको और बता देती हूँ। ओके, अब आप चलिए समझिए इसको। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, जब अपनी गीली मिट्टी में, क्यारी में अंदर तक धीरे धीरे धंसा हुआ था, तब एकॉर्न ने, यानी कि ओक के, बबूल के बीज ने कहा कि धीरे धीरे करके आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं डेली बड़ा, बेटर हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और मैं दूर नीचे मिट्टी में छिपा हुआ हूँ।
हिडन छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, और धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ, लिटिल बाय लिटिल फिर थोड़ा 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 करके ही इट सिप द ड्यू, वो ओस के पानी को पी रहा था। आ गया ना समझ में, हो गया ना आपको अच्छे से। नाउ सेकंड स्टैंजा। डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. पहले राइमिंग ही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रीडिंग करी है ना अभी। रूट और शूट, ईयर appear, वाइड प्राइड। समझ गए ना आप कैसे राइम कर रहे हैं वर्ड, ये एक दूसरे से बिल्कुल बोलने का उनका तरीका, प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है, वो ही राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अपवर्ड क्या होता है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट्स, आप जानते हो ना रूट नीचे ग्रो होती है ज़मीन के अंदर, जो उसे पकड़ के रखती है प्लांट को, और शूट होते हैं ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट टू लीव्स निकलती है ना सबसे पहले सीड में से, उन्हें शूट बोलते हैं। तो उसने एक थ्रेड जितनी, थ्रेड का मतलब धागे जैसी रूट, उसमें से भेजी कहाँ, नीचे की तरफ ज़मीन में। अप इन द एयर, और ऊपर की तरफ एयर में। स्प्रैंग ए टाइनी शूट, टाइनी स्मॉल, और शूट का मतलब होता है फर्स्ट टू लीव्स, जो सबसे पहली दो पत्तियां निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, उन्हें शूट बोलते हैं। टाइनी वो स्मॉल स्मॉल थी। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, यानी कि एक साल के बाद दूसरा साल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। देखो इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड आए हैं, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, यानी कि साल के बाद साल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। द लीव्स एपियर, लीव्स आती गई, एपियर का मतलब सामने आना। एंड द सिलेंडर ब्रांचेस, सिलेंडर का मतलब होता है पतली पतली, स्लिम, जो पतली पतली होती है ना उन्हें सिलेंडर बोलते हैं। ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो उसकी पतली पतली ब्रांचेज थी वो दूर दूर तक फैल गई। टिल द माइटी ओक, माइटी का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, कि जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग ओक का ट्री पूरे फॉरेस्ट के लिए प्राउड फील करने की बात नहीं बन गया। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और आपके मम्मी पापा को बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे ने, हमारे बेटे ने, बेटी ने इतना अच्छा काम किया, तो दे आर प्राउड, तो ये प्राइड की बात होती है। आपको समझ में आया ये? चलिए मैं एक बार फिर दोबारा से आपको ये रिवाइज कर देती हूँ, ओके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, नीचे की तरफ उसने एक बिल्कुल धागे जैसी, थ्रेड के धागे को, धागे जैसी रूट नीचे की तरफ भेजी। अप इन द एयर, और हवा में ऊपर की तरफ। स्प्रैंग का मतलब उछल के, एकदम से निकल के आई, एक छोटी सी लीव्स, यानी कि दो पत्तियों का जोड़ा। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, साल दर साल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके लीव्स एपियर, उस पर लीव्स आती गई। एंड द सिलेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो उसकी पतली पतली ब्रांचेस थी वो दूर दूर तक फैल गई। स्प्रेड तो फैलने को कहते हैं ना। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, तब तक जब तक कि, टिल होता जब तक कि वो शक्तिशाली ओक ट्री फॉरेस्ट के लिए गर्व की बात नहीं बन गई। है ना, कितनी अच्छी पोएम है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग देखने के लिए ध्यान से देखिए और फिर पोएम में इनको समझिए भी। हिडन का मतलब छिपा हुआ, जैसे जब आप हाइड एंड सीक करते हैं कोई तो छिपा हुआ होता है ना, तो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज़ हिडन अंडर द बेड, बेड के नीचे छिपा हुआ है। और स्लोली, धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग स्लोली। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, वह नीचे की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग डाउनवर्ड। सिलेंडर, पतली पतली, दीज ब्रांचेज आर सिलेंडर, उसकी टांगे पतली पतली, उनके लिए प्रयोग होता है। ही हैज़ सिलेंडर लेग्स।
माइटी शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, दिस इज ए माइटी ट्री, ही इज ए माइटी पर्सन। ब्रांचेस, शाखाएं, दिस ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस, इस ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज है। प्राइड, आई एम द प्राइड ऑफ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली की गर्व की बात हूँ। इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, मैं रोज़ाना बेहतर बन रही हूँ। सिप्ड, आई सिप्ड द मिल्क, मैंने मिल्क को धीरे धीरे करके पिया। और शूट, द प्लांट हैड शूट, प्लांट के शूट थे। आप भी प्लांट लगाइए और आप फिर उसमें देखिए कि प्लांट कैसे निकलते हैं। जो ग्राम सीड्स होते हैं ना, चने, जिन्हें काले चने कहते हैं, उन्हें भिगो के रख दो, सोख करके, भिगोना कहते हैं सोख करके रख दो, और अगले दिन उन्हें सॉइल में दबा के डाल दो। आप देखोगे उसमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। स्प्राउट बनाती है ना मम्मी, तो उसमें से क्या निकलता है, जो सबसे पहली वो निकलती है ना, येलो येलो कलर की, लाइट येलो कलर की, वो ही शूट होते हैं बस। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू, उस ट्री का नाम बताओ जिसमें ये अकॉर्न ग्रो होके बन जाता है। ओक ट्री बनता है, तो कहाँ से लिखेंगे आंसर, यहाँ से, द अकॉर्न ग्रोज इनटू ओक ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग डज ए सीड नीड टू ग्रो। व्हाट थिंग्स का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ें, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। सीड को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है ये अभी मैंने आपको बताया भी था। ए सीड नीड सॉयल, मिट्टी चाहिए, मॉइस्चर, नमी चाहिए, एयर चाहिए, और सनलाइट चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए, मिट्टी, सॉयल, नमी, मॉइस्चर, एयर, और हवा, और सनलाइट, धूप, ग्रो होने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब होता है किसी की विशेषता को बतलाने वाले वर्ड्स, इन्हें एडजेक्टिव भी कहते हैं। कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, आपको इस पोएम में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले हैं जो अकॉर्न के बारे में बता रहे हैं, बस वही तो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखो यहाँ पर लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल द अकॉर्न इज इम्प्रूविंग, लिटिल बाय लिटिल। आपको तो खैर उसमें बताना है पोएम के बारे में, तो आप और कोई नहीं बनाएंगे यहाँ पर। मोसी, मोसी का मतलब गिली, मोसी बैड, द प्लांट अकॉर्न इज लाइंग हिडन इन द मोसी बेड। ईच, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईच का मतलब प्रत्येक, कि ईच ट्री, ईच प्लांट, ईच ब्रांच, तो उसका मतलब होता है हर एक। और डीप का मतलब गहराई तक। इट सैंक डीप इनटू द अर्थ, थ्रेड लाइक, इट्स लीव्स आर, इट सेंड्स थ्रेड लाइक रूट्स, टाइनी स्मॉल, द अकॉर्न इज वेरी टाइनी, सिलेंडर पतली पतली, इट हैज सिलेंडर ब्रांचेज, माइटी शक्तिशाली, द अकॉर्न प्लांट ग्रीव इनटू ए माइटी ओक। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 ये देखिए ट्री बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो ना। जो फर्स्ट ट्री है वो हंस रहा है, और जो दूसरे वो उसके जो टीयर्स आ रहे हैं, जो मैंने ब्लू जहाँ पे लिखा है ना। तो अब आपको इनको डिस्क्राइब करना है, जैसे अभी जो हमने वर्ड्स पढ़े वो तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अकॉर्न को। तो यहाँ फर्स्ट ट्री को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हैप्पी है ना वो, तो द फर्स्ट ट्री इज़ हैप्पी, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फर्स्ट ट्री इज़ हैप्पी। अब और क्या है कि इसमें बहुत सारे सब कुछ मिल रहा है ग्रो होने के लिए, तो इट इज़ गेटिंग एवरीथिंग टू ग्रो, इसे फ्रेश एयर भी मिल रही है, और सनलाइट भी मिल रही है, सॉयल भी अच्छी है इसकी, तो इट इज़ गेटिंग एवरीथिंग टू ग्रो। और देखो इस पे इट हैज़ ए नेस्ट, इसमें नेस्ट भी है, और इस पर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, है ना। और इसके बाद क्या है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। इट गिव्स अस सेवरल थिंग्स, मैनी थिंग्स। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इस ट्री के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या इस ट्री से आपको मिल सकता है। आपने देखा, अब आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो अब क्या दिख रहा है,
देख रहे हो ना आप, दिस ट्री इज़ हैप्पी, क्योंकि स्माइल कर रहा है। इट हैज़ ए नेस्ट, इट गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट गिव्स अस मेडिसिन, ये मेडिसिन रखी हुई हैं। ये यहाँ पर वो रखे हुए हैं फ्रूट्स, ऊपर वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, और साथ में वुड भी देता है, इसकी ब्रांचेस से वुड मिलती है, और देखो इसे फ्रेश एयर मिल रही है, ऑक्सीजन। आप जानते हो ना कि ट्री से ऑक्सीजन निकलती है, तो कितना कुछ देता है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो इसके जो टीयर्स आ रहे हैं, तो ये ट्री कैसा हुआ, इट इज़ सैड, ये तो सैड है, उदास है। दिस ट्री इज सैड, उसे ज़रूरी चीज़ें ही नहीं मिल रही, इट इज़ नॉट गेटिंग नेसेसरी थिंग्स, क्योंकि देखो यहाँ फायर बर्न कर रखी है, इधर भी फायर बर्न कर रखी है, तो इट इज़ वेरी सैड, नॉट एबल टू गिव अस एनीथिंग, ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। बर्ड्स भी यहाँ से मैं आपको सारा ये क्लियर करके चलिए दिखाती हूँ कि ये हमें कुछ भी नहीं दे सकता। आप देख रहे हो ना, जो बर्ड्स हैं दे आर फ्लाइंग अवे, यहाँ से इसके पास से फ्लाई अवे कर रही हैं, जा रही हैं यहाँ से। ओके, इसका देखो जो नेस्ट है ये भी बिल्कुल खाली पड़ा है, नो एग्स आर देयर, तो दिस ट्री इज़ वेरी सैड। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें क्वेश्चन हमें देखने हैं। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस, कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। अभी मैंने दिखाया ना वहाँ पर, ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीद, जो बॉय है वो देखो फ्रेश एयर ब्रीद कर रहा है ना, ये कर रहा है ना। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैंने आपको बताए थे ये फ्रूट्स हैं और ऊपर वेजिटेबल्स हैं। दे गिव अस वैल्यूबल टिम्बर, लकड़ी भी देते हैं ट्रीज़। देयर इज़ ए नेस्ट वेयर बर्ड्स लिव, इसमें एक नेस्ट भी है जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं। दे प्रोवाइड अस मेडिसिन, मेडिसिन भी देते हैं, ये मेडिसिन रखी हुई है यहाँ पर। नाउ अब इसमें सेकंड ट्री के बारे में आप बताइए। देखो यहाँ हमने लिखा है ह्यूमन बींग्स कट द बार्क ऑफ ट्रीज, लेकिन आदमी क्या करते हैं, जो लोग हैं वो ट्री का बार्क, बार्क का मतलब होता है जो ऊपर की इसकी कवर होती है, वो उसे काट लेते हैं। यूज इट फॉर मेकिंग टायर्स एंड रबर, ये दिस वर्ड इज टायर्स, TYRES, टायर्स बनाने के लिए और रबर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नॉट ए सिंगल बर्ड कम टू सिट ऑन हिज ब्रांचेज, इस ट्री पे कोई बर्ड नहीं आ रही बल्कि जा रही हैं, दे आर फ्लाइंग अवे। पीपल बर्न द बार्क एंड ब्रांचेज पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और जो लोग हैं देखो वो बर्न कर रहे हैं यहाँ पर इसको, इसकी उसको, जिससे कि पूरा वातावरण पोल्यूटेड हो जाता है। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, हम ट्रीज को नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। वी कट ट्रीज फॉर वुड, हम ट्रीज़ को कट करते हैं लकड़ी के लिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, एंड टू मेक अवर हाउस बनाने के लिए। वहाँ पे जला रहे हैं ना, तो ये फ्यूल के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो ये देख रहे हैं आप, ये जल रही है, ये भी जल रही है यहाँ पर देखो, तो इसे फ्यूल कहेंगे। वी कोज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं और जिससे कि फिर क्या होता है वहाँ पर, इंडस्ट्री लगाने से बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर देते हैं। वी कट ट्रीज टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं ट्रीज़ की लकड़ी को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ कुछ ट्री के पार्ट्स लिखे हैं, उनको आपको बताना है। तो स्टेम, स्टेम क्या करता है, इट सपोर्ट द ट्री टू स्टैंड। स्टेम पता क्या होता है, जो बीच का उसका तना वो होता है, बीच में सपोर्ट, एक सबसे बड़ी वाली जो मोटी वाली उसकी वुड होती है, ब्रांच होती है, उसे कहते हैं, इसे तना कहते हैं। बार्क का मतलब जो उसका कवर होता है, इट इज़ आउटर कवर ऑफ ट्रंक एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर वो एक कवर होता है और ट्रंक के ऊपर वो बार्क कहलाती है, छाल कहते हैं हिंदी में। लीव्स क्या करती हैं, दे मेक फूड फॉर प्लांट्स, आप जानते हो ना, लीव्स को किचन कहते हैं ट्रीज़ की। ब्रांच, दे कैरी लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो ब्रांच है, ब्रांच पे क्या क्या लगा हुआ होता है, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स भी ब्रांच पे लगते हैं। ब्रांच उसको कहते हैं ना शाखा को। और ट्विग्स, टेनिस, सम स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज,
जो छोटे छोटे वो होते हैं, शूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, जो ब्रांच से और स्टेम से ग्रो होती हैं, उन्हें ट्विग्स कहते हैं, पतली पतली टहनियाँ। रूट पार्ट अंडर द सोयल, ज़मीन के नीचे जो ट्री का हिस्सा होता है उसे रूट कहते हैं, और शूट कहलाती हैं फर्स्ट लीव्स। ओके, अब यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिए डाउनवर्ड्स का अपोजिट क्या होगा? अपवर्ड। ओके, ऊपर की तरफ। और स्लोली का क्या होगा? फास्ट। स्लोली धीरे धीरे, फास्ट जल्दी जल्दी। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके। तो लिटिल का अपोजिट क्या होगा? यानी कि बिग, बड़ा बड़ा, ये। और सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब पतली होता है, तो मोटी की होगा फैट। और माइटी का मतलब शक्तिशाली, वीक का मतलब कमज़ोर होता है। और डे का अपोजिट होता है नाइट। माइटी का मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और तो कोई ऐसा इसमें मुश्किल नहीं है। सिलेंडर का आपको याद रहेगा पतला, स्लिम, और वीक कमज़ोर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। आई होप कि तुम्हें ये सब समझ में आ गया होगा। पूरा लेसन, पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है। आप लोग लिखते नहीं हैं, प्लीज़ लिखा करिए कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।